बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया पाठ। आपको बहुत पसंद आएगा वह पाठ। सीखते? अच्छा, पहले कुछ प्रश्न। ओके। अच्छा, यदि हम कोई काम करके थक जाते, कोई बोर फील हुए तो हम क्या करते? सिनेमा देखते, टीवी देखते या गाने सुनते रहते हैं ना, गाने सुनते रहते हैं। इस प्रकार कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम हैं। उन मनोरंजन कार्यक्रमों में लोकगीत पता है, फोक सॉन्ग्स कहते हैं ना। लोकगीत और लोक नाच, लोक कलाओं का प्रमुख स्थान है। इसके पहले लोक कलाओं का प्रमुख स्थान है। उसी प्रकार राजस्थान प्रांत की एक प्रमुख लोक कला है कठपुतली का नाच। पपेट डांस भी कहते हैं इसे। कठपुतली का नाच राजस्थान प्रांत की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यहाँ आज हम उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। कठपुतली, हमारा पाठ का नाम है कठपुतली। यह तो एक कविता पाठ है, कविता के रूप में लिखा गया पाठ है कठपुतली। भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के कवि हैं। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए, कठपुतली माने क्या है, कठपुतली का नाच माने क्या है। देखते, कठपुतली दो शब्दों से बना है, काट और पुतली। काट माने अर्थ है लकड़ी, पुतली माने अर्थ है गुड़िया। लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, लकड़ी से बनी हुई गुड़ियों का नाच को ही कहते हैं कठपुतली नाच। देखिए, कठपुतली माने लकड़ी से बनी पुतली। कट का अर्थ है काट माने लकड़ी, लकड़ी से बनाया गया एक गुड़िया है। पुतली का अर्थ है गुड़िया। कठपुतली माने लकड़ी से बनाया गया गुड़िया है। उस लकड़ी से बनाई गई गुड़िया से नाच क्या है, कठपुतली क्या है, आज हम उसी के बारे में देख लेंगे। अच्छा, पहले कठपुतली माने क्या है देखते। अच्छा, मैं एक छोटा सा पीपीटी दिखाती हूँ, देखिए। मैं छोटी सी कठपुतली, मैं छोटी सी कठपुतली, मुझको रोना आता नहीं, मुझको रोना आता नहीं। मिठाई विठाई खाओ मजे से, खाना बनाना आता नहीं। मिठाई विठाई खाओ मजे से, खाना बनाना आता नहीं, आता नहीं, आता नहीं। मैं छोटी सी कठपुतली, मैं छोटी सी कठपुतली, नींबू पानी पियो मजे से, नींबू पानी पियो मजे से, शरबत बनाना आता नहीं। चनिया चोली पहनो मजे से, कपड़े सीना आता।
पसंद आया, वीडियोस अच्छे हैं। कठपुतली का नाच कैसा है, अच्छा है आपको? कठपुतली का नाच देखें कैसे नाचते हैं वे कठपुतली, लकड़ी से बनाए गए वे पुतलियाँ कैसे नाच रहे हैं। उनके उनके अंगों को बांधा गया धागों से नाच रहे हैं वे। धागा दिखाई दिया आपको, वहाँ पर धागा है दिखाई दिया। धागों को कोई ना कोई आदमी अपनी उंगलियों से बांधे रखता है, अपनी उंगलियों से बांधे रखकर ऐसा नचाते रहता है। उन कठपुतलियों को इस प्रकार नचाते रहता है उस धागे के सहारे, उससे वे कठपुतलियां नाचते रहते हैं। वो पर्दे के पीछे रहता है एक आदमी, पर्दे के पीछे से कठपुतलियों को नचाते रहता है धागों के सहारे। इसलिए कठपुतलियों के अंगों को जो भी बॉडी के पार्ट्स है उससे धागे बांधे रहते हैं। पपेट डांस भी कहते हैं इसे, अंग्रेजी में कठपुतली का नाच है। पसंद आया तो वीडियो? अच्छा, अब हम लेसन में जाते हैं, पाठ में। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, देखिए कठपुतली पाठ, कविता पाठ है यहाँ कठपुतली। इस कविता पाठ के द्वारा लेखक कौन है हमें? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी इस पाठ के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। अब इस पाठ में कठपुतली स्वयं बोल रही है। कठपुतली के मन में क्या है, कठपुतली की इच्छा क्या है, इसको व्यक्त कर रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कठपुतलियाँ कैसे सोचती हैं, उसकी मन की इच्छाएं क्या होती हैं, इस कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। देखिए कठपुतली के बारे में। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्या है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है यहाँ पर, एक कठपुतली कह रही है कि कठपुतली गुस्से से उबली, पहले वो गुस्से से उबली। गुस्सा माने देखिए, गुस्सा माने क्रोध, उबलना माने अधिक क्रोध हो जाना। गुस्से से उबलना माने बहुत अधिक क्रोधित हो गई है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबल गई है, बहुत गुस्सा आ गया है उसे, उस कठपुतली को। बोली, गुस्से से बोली कि ये धागे क्या है मेरे पीछे आगे, क्या है ये धागे। उसके बॉडी के हर पार्ट से भी धागे बांधे हुए हैं ना, शरीर के अंगों को धागे बांधे हुए हैं ना। वो गुस्से से बोल रही है क्या है ये धागे मेरे आगे पीछे, मेरे आगे पीछे धागे हैं, क्या है ये धागे, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। मैं स्वतंत्र रूप से खड़ना चाहती हूँ, किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहती हूँ। माने जो पर्दे के पीछे व्यक्ति है वही चलाता है ना इन कठपुतलियों को, सो उनके इशारों पर मैं चलना नहीं चाहती। कह रही है कठपुतली, किसी के इशारे पर मैं चलना नहीं चाहती, मैं स्वतंत्र रूप से खड़ना चाहती हूँ। मेरे आगे पीछे जो भी धागे हैं उसे तोड़ दो, मैं आज़ादी चाहती हूँ। इस प्रकार गुस्से से बोल रही है कठपुतली। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे हैं मेरे पीछे आगे, मेरे पीछे आगे धागे क्या हैं, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर खड़ने दो। मैं अपने पांवों पर खड़ना चाहती हूँ, माने मैं स्वतंत्र जीवन बिताना चाहती हूँ, आज़ादी चाहती हूँ, किसी के इशारों पर चलना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरे पीछे आगे जो भी धागे हैं उसे तोड़ दो, कह रही है एक कठपुतली। गुस्से से बोल रही है, उसे बहुत गुस्सा आ गया है। दूसरों के इशारों पर चल चल के, नाच नाच के, दूसरों के इशारों पर नाच नाच के उसे बहुत गुस्सा आ गया है। इसलिए वह कह रही है मैं स्वतंत्र चाहती हूँ, आज़ादी चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ये सुनकर बोली, ये बातें सुनकर और कठपुतलियाँ बोली, और दूसरी कठपुतलियाँ, मंच पर नाचने वाले और दूसरी कठपुतलियाँ बोली कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। हाँ, तू ठीक कह रही है, हम तो आज़ादी होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिता के बहुत दिन हो गए हैं, हमारे मन के छंद छुए। मन का छंद माने अपने विचार, अपने मन के विचारों के अनुसार चलकर बहुत दिन हो गए हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलकर बहुत दिन हो गए हैं। हम दूसरों के इशारों पर चल रहे हैं, हमारे मन के इच्छा के अनुसार चलकर बहुत दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं। और दूसरी कठपुतलियाँ बोल रही हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ,
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलकर बहुत दिन हो गए हैं, हम भी आज़ादी चाहते हैं। और दूसरी कठपुतलियाँ बोल रही हैं हम भी आज़ादी चाहते हैं, हमारे मन के अनुसार चलकर, हम स्वतंत्र रूप से चलकर, अपनी इच्छा के अनुसार चलकर कितने दिन हो गए हैं, इस प्रकार बोल रही हैं। और दूसरी कठपुतलियाँ भी बोल रही हैं। तो देखिए क्या हुआ, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। दूसरी कठपुतलियों की इच्छा को देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ गई है। अब पहली कठपुतली भी आजादी चाहती थी, लेकिन केवल वह अपनी आजादी चाहती थी। पहले अपनी आजादी चाहिए, लेकिन अब दूसरे कठपुतलियां भी उसकी जिम्मेदारी बन गए हैं। अब दूसरी कठपुतलियों की आजादी भी उसके ऊपर आ गई है जिम्मेदारी। तो वह सोचने लगी है अब इनकी आजादी भी मेरे ऊपर आ गई है, जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है, तो मैं जो भी कदम उठाऊं वह सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इसलिए पहली कठपुतली अपनी सोच में पड़ गई है। पहली कठपुतली सोचने लगी कि अब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। इस प्रकार वह सोचने लगी थी पहली कठपुतली। यह है पहली कठपुतली की अपने मन की इच्छा। मन पहले क्या हुआ, पहली कठपुतली क्या सोची, ये धागे मेरे आगे पीछे क्या है, तोड़ दो इन धागों को, मैं स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हूँ कहती है। तो दूसरी कठपुतलियाँ भी आ गई हैं, हाँ हम भी वैसा ही चाहते हैं, हमारे मन के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार चलकर हमें कितने दिन हो गए हैं, हम दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं, ऐसा नहीं, हम अपने इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं दूसरी कठपुतलियाँ। अब पहली कठपुतली सोचने लगी अब इनकी आजादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है, इसलिए मैं अब जो भी कदम उठाऊं अब सोच समझकर उठाना चाहिए। इस प्रकार पहली कठपुतली सोचने लगी थी। माने यहाँ पर कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हर आदमी स्वतंत्र चाहता है ना, हर आदमी स्वतंत्र जीवन बिताना चाहता है, पराधीन जीवन बिताना नहीं चाहते हैं, किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते हैं हर आदमी। उसी प्रकार कठपुतलियाँ भी आज़ादी चाह रहे हैं। इस प्रकार कठपुतलियों की मन की इच्छा को भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने इस कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं। अच्छा है कविता? अच्छा, ओके, धन्यवाद।